पूरे इतिहास में इंसानों ने हमेशा अपनी रक्षा करने और दूसरों पर हमला करने के तरीके खोजे हैं। पत्थरों और लाठियों जैसे आदिम औजारों से लेकर बंदूकों और मिसाइलों जैसे आधुनिक हथियारों तक, हम उस विनाशकारी शक्ति के मामले में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जिसे हम प्रकट करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में हम मानव जाति द्वारा बनाए गए कुछ सबसे घातक हथियारों पर एक नजर डालेंगे। तो किसी देरी के बिना चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला हथियार परमाणु बम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 20वीं शताब्दी के मध्य में परमाणु हथियार बनाए गए थे। वे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक शीर्षगुप्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किए गए थे। मैनहट्टन परियोजना का लक्ष्य एक्सिस शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान के ऐसा करने से पहले एक परमाणु बम बनाना था। पहले परमाणु हथियार का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के आल्मोगोर्डो के पास रेगिस्तान में किया गया था। यह एक प्लूटोनियम बम था जिसे 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी पर गिराया गया था, जिससे व्यापक विनाश हुआ और लगभग 40,000 लोग मारे गए। 3 दिन पहले जापानी शहर हिरोशिमा पर एक यूरेनियम बम गिराया गया था, जिसमें अनुमानित 70,000 लोग मारे गए थे। इन दो हमलों ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। परमाणु विनाश के परिणाम विनाशकारी होते हैं। एक एकल परमाणु हथियार में एक पूरे शहर को नष्ट करने की शक्ति होती है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं और व्यापक क्षति होती है। परमाणु हथियारों के उपयोग से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री की रिहाई और दीर्घकालिक विकिरण जोखिम की संभावना भी शामिल है। परमाणु हथियारों का उपयोग भी एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि एक पूर्ण परमाणु युद्ध का खतरा है, जिसके पूरे ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स या हथियार ऐसे हथियार हैं जो लोगों, जानवरों या पौधों को नुकसान या मौत का कारण बनने के लिए रसायनों या जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। इन हथियारों का उपयोग पूरे इतिहास में किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। केमिकल हथियार ऐसे हथियार हैं जो लोगों को मारने या अक्षम करने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते हैं। इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान्य रासायनिक एजेंटों में मस्टर्ड गैस, सरीन और वीएक्स नर्व एजेंट शामिल हैं। इन केमिकल को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि मिसाइल, बम या स्प्रे टैंक। रासायनिक हथियार विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है। बायोलॉजिकल हथियार वे हथियार हैं जो जीवित जीवों या जीवित जीवों से प्राप्त विषाक्त पदार्थों का उपयोग नुकसान या मृत्यु का कारण बनते हैं। इन हथियारों को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाया जा सकता है, जैसे हवा के माध्यम से या दूषित भोजन या पानी के माध्यम से। हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने वाले जैविक एजेंटों के कुछ उदाहरणों में एंथ्रेक्स, चेचक और इबोला वायरस शामिल हैं। जैविक हथियार विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे तेजी से फैल सकते हैं और एक बार छोड़े जाने पर उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों का उपयोग सख्त वर्जित है। रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविक हथियार सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो इन हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाती हैं। इन प्रयासों के बावजूद, हालांकि, कुछ देशों ने इन हथियारों का विकास और भंडारण करना जारी रखा है और दुनिया भर के विभिन्न संघर्षों में उनके उपयोग की सूचना मिली है। पहली मशीन गन का आविष्कार 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। तब से मशीन गन आधुनिक युद्ध का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और कानून प्रवर्तन और आत्मरक्षा सहित कई अन्य संदर्भों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। मशीन गनों के प्रमुख फायदों में से एक उनकी आग की एक सतत धारा डालने की क्षमता है।
इसका उपयोग शत्रु को दबाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मित्र सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की अनुमति मिलती है। मशीन गनें आवरण के माध्यम से भेदने में भी अत्यधिक प्रभावी होती हैं, जो उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए उपयोगी बनाती हैं, जो दीवारों या अन्य बैरिकेड्स के पीछे छिपे होते हैं। हालांकि मशीन गनों में भी कई कमियां हैं। वे आम तौर पर बड़े और भारी होते हैं, जिससे उन्हें परिवहन और पैंतरेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और ठीक से देखभाल न करने पर जाम लगने का खतरा होता है। इसके अलावा मशीन गन अत्यधिक विनाशकारी हैं और विशेष रूप से शहरी या नागरिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने पर महत्वपूर्ण संपार्श्विक क्षति हो सकती है। 3. बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रकार की मिसाइल है जिसे हवा में लॉन्च किया जाता है और एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि यह हवा के माध्यम से अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण के बल से चलती है। इन मिसाइलों का आमतौर पर लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयोग किया जाता है और वे परमाणु, रासायनिक या पारंपरिक हथियारों सहित विभिन्न प्रकार के पेलोड से लैस हो सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रमुख विशेषताओं में से एक उनकी सीमा है। इन मिसाइलों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हें जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से कुछ में कई हजार मील की दूरी होती है, जो उन्हें महाद्वीपों में स्थित लक्ष्यों तक पहुंचने की अनुमति देती है। बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उच्च गति और सटीकता के लिए भी जानी जाती हैं। ये मिसाइलें आमतौर पर मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस होती हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की अनुमति देती हैं और वे कई हजार मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उच्च गति और सटीकता के लिए भी जानी जाती हैं। ये मिसाइलें आमतौर पर मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस होती हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की अनुमति देती हैं और वे कई हजार मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम होती हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।